जी खालिद साहब, वो उस्ताद मोहतरम नुसरत जावेद साहब, उनका जिक्र हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले मैं आपसे वो वापस हम उसमें असल मौजू पे जाएं कि ये पख्तूनख्वा इतनी दूर हमसे क्यों है? लाहौर में बैठ के हमें नज़र नहीं आता। नहीं, देखिए नज़र सारा कुछ आ रहा होता है ना अलीक साहब। हमें क्या मतलब पहले दिन से जब 2013 में वो हुकूमत बनी थी, उसके बाद जो उसकी परफॉर्मेंस रही, आपको बताया कि 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत बनी तो उस वक्त क्या कहा गया था? उस वक्त ये कहा गया कि 6 महीने आपने कोई ऐसी खबर नहीं देनी जो इस हुकूमत के लिए भारी हो। कतई तौर पे सबको रोक दिया गया था एक तरह का, और लाड प्यार से रखना, कोई ऐसी खबर नहीं देनी। ये मामला 2013 में पीटीआई की हुकूमत के बारे में भी थे। एक मुकाबला चल रहा था जिसमें मरकज़ में जो हुकूमत थी उसके मुकाबले में पीटीआई की वहाँ हुकूमत जो थी उसको एक फेवर दी जाती थी। अच्छा, ये जो हम कहते हैं ना कैपिटल्स के बारे में, जो प्रोविंसेस की कैपिटल है वहाँ खबरें नहीं जाती हैं, वहाँ स्टोरीज़ नहीं आती। आप देखिए सरसे में अगर कहीं से इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ आई तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंध से आई। तमाम खबरें एंटी पीपल्स पार्टी होती थी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ। ये मैं कोई उनकी मतलब कोई उनकी फेवर में या ये इत्तेफाक है तो अजीब इत्तेफाक है। और ये बिल्कुल ये फैक्चुअल बात है कि तमाम आपकी पाकिस्तान की जितनी भी मुहक्किकाना होती है ना जर्नलिज्म, वो सारा सिंध में पीपल्स पार्टी के बारे में होता था। आप किसी बड़े से बड़े जर्नलिस्ट को उठा के देख लें, उनका एक ही प्ले ग्राउंड था, आपने वहाँ जाना है और उनकी स्टोरीज लेके आनी है। अच्छा, ये केपी के बारे में वाकई नहीं था, लेकिन इसका उनको पीटीआई को खमियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि 5 साल तक उनकी तरफ से आंखें बंद रखी गई। और जो परफॉर्मेंस, जैसा बिल्कुल सही कह रहे हैं हुसैन साहब के, वो जो उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं, वो चेहरे पे उनके देख के फिर वो उनको वोट मिला। अच्छी बात है, उनके चेहरे पे वोट मिला, दूसरी बार भी मिल गया। लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी, और अभी जो नज़र आ रहा है, इस वक्त की भी जो सूरत नज़र आ रही है, मुझे तसलसल है, ये कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुई। चाहते तो हम ये हैं कि जहाँ मरकज़ में एक जमात की हुकूमत है, सिंध में दूसरी की है, केपी में तीसरी की है, तो एक मुकाबले की नहीं, महाजराई की नहीं, मुकाबले की फ़ज़ा हो, यानी एक पॉजिटिवली इसको देखा जाए। लेकिन जो मुझे मामलात नज़र आ रहे हैं केपी में भी, वो ये है कि इस वक्त गवर्नेंस पे तवज्जो नहीं है, मामला दूसरे हैं, और गवर्नेंस से बल्कि तवज्जो हट चुकी है। सियासत पे जब चली जाएगी और सिर्फ महाजराई पे चली जाएगी तो उसका नतीजा यही निकलेगा। यूनिवर्सिटीज़ का जैसे हुसैन साहब ने जिक्र किया, तो वो ज़ाहिर है इस फील्ड में है और उनको हर चीज़ के बारे में ज़्यादा पता है। ये बेसिकली एक बिज़नेस भी बन गया था, आपको मालूम होना चाहिए। पंजाब में भी हुआ, केपी में भी हुआ और जगहों पे भी हुआ। यूनिवर्सिटी लाइसेंस का भी, ये लाइसेंस का एक बिजनेस बन गया था। वो बिजनेस है साथ में, ये सिर्फ पॉलिटिकली एक मकसद तो पूरा हो जाता है कि जनाब हमने इतनी यूनिवर्सिटीज़ बना दी, अब देखें हमने कितने कितने टारगेट अचीव कर लिए, हमने वहाँ भी रिकॉर्ड अपना कायम कर दिया, ये भी रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे, अगर उनका बजट नहीं होगा, ये जिस पेशावर वाली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में बहुत टॉप की हमेशा रही, एक फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एक पेशावर का रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं कोई पंजाब फैसलाबाद वाली जो यूनिवर्सिटी है उससे भी वो तवक्कुआत जो हमारी वाबस्ता हैं रिसर्च में, वो नहीं वहाँ पे हुई। लेकिन अगर केपी में और इन जगहों पे ये काम नहीं होता और हमें ऐसे टीचर्स और ऐसे स्टूडेंट्स नहीं मिलते, तो ये बड़े अफसोस की बात है। अब तो मेरा ये ख्याल है कि उन्हें अपनी हुकूमत को, ये इस वक्त जो बनी है, अगला जो वोट उन्हें लेना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लेना चाहिए। ये जितनी खामियां कोताहियां माजी की होगी, बजाय इस बात के कि हम एक पार्टी को क्रिटिसाइज़ करें, हम कहें जनाब आपने अपनी परफॉर्मेंस क्यों नहीं बेहतर की। अब जो वक्त उनके पास आया है, इसमें जो इस वक्त वज़ीर आला है, मैं देख रहा हूँ उनका खासा जारहाना मूड है, और वो जब भी बात करते हैं अटैक, वो अटैक पे। खालिद साहब, इस पर बात करते हैं मज़ीद।